वेलकम टू लर्न डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। माई सेल्फ आमिर रशीद। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आप अपने रेस्टोरेंट या कॉफी शॉप के बिजनेस को फेसबुक या इंस्टाग्राम के जरिए किस तरह प्रमोट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि रेस्टोरेंट या कॉफी शॉप का बिजनेस एक तरह का लोकल बिजनेस होता है, क्योंकि लोकल एरिया से ही आपके पास लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने आएंगे या कॉफी शॉप पे कॉफी पीने आएंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर कैंपेन क्रिएट करनी है अपने रेस्टोरेंट या कॉफी शॉप के बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, तो उसकी प्रिसाइज ऑडियंस की सिलेक्शन किस तरह कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप अपनी ऑडियंस की सिलेक्शन सही अंदाज में करेंगे तो चांसेस आर हाई कि आपकी कैंपेन सक्सेसफुल होगी। ठीक है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने रेस्टोरेंट या कॉफी शॉप के से रिलेटेड बिजनेस की जब कैंपेन क्रिएट करते हैं तो आप उसकी टारगेटिंग किस तरह करते हैं। मैं आपको कैंपेन क्रिएट करना नहीं बताऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर पहले ही मल्टीपल वीडियोस अवेलेबल हैं जिसमें मैंने बता चुका हूं कि फेसबुक के ऊपर कैंपेन किस तरह क्रिएट करते हैं। ठीक है, तकरीबन तमाम ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड मैं पहले ही बयान कर चुका हूं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियोस को पहले वहां से रेफर करें, एक बार वीडियोस देख लें कि आप कैंपेन किस तरह क्रिएट करते हैं, फेसबुक बिजनेस मैनेजर किस तरह क्रिएट करते हैं, एड मैनेजर किस तरह क्रिएट करते हैं। ठीक है, एड मैनेजर के अंदर जाके पेमेंट किस तरह आपने सेट करनी है, ये सब चीज़ें मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। इवन ये भी अवेलेबल है कि फेसबुक के ऊपर बिजनेस पेज कैसे क्रिएट करते हैं, उसको ऑप्टिमाइज किस तरह करते हैं। ठीक है, तो अभी आपको ये बता दूं कि आपने डायरेक्ट क्या करना है, बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर जाके ऐड अकाउंट से जाना, पर्सनल ऐड अकाउंट से आपने कैंपेन क्रिएट नहीं करनी। ठीक है, मैंने क्रिएट के बटन पे गया कैंपेन का। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं, मुख्तलिफ कैंपेन हो। इससे पहले मैंने अगर रिटेल उसका प्रॉपर्टी के बिजनेस के लिए कहा था तो मैंने उसके लिए लीड से रिलेटेड है। चंद कैंपेन ऐसी होती है जहां पे आपने लीड इंस्टेंट फॉर्म या मैसेंजर के ऊपर लेके आनी है, लेकिन इसके लिए मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा नॉट नेसेसरीली कि आप तमाम कैंपेन इस तरह की बनाएं। आप चंद एक कैंपेन आप एंगेजमेंट बनाए, पोस्ट एंगेजमेंट। उसकी रीजन क्या है कि जब आप पोस्ट एंगेजमेंट करते हैं तो जो पोस्ट एंगेज हुई होती हैं, जो उसके ऊपर लोगों ने फीडबैक कमेंट या जो भी लाइक किए होते हैं, तो वो पेज के ऊपर ही रहते हैं। लेकिन अगर आपने कुछ और करते हैं, फॉर एग्जांपल लीड लेके आते हैं मैसेंजर के ऊपर या कॉल्स के ऊपर, आपने फॉर एग्जांपल या सेल्स लेते हैं। ठीक है, सेल्स कॉल्स ली आपने या आपने कन्वर्जन ली या आपने लीड लेते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, मैसेंजर के ऊपर, या तो ये लाइक इसके ऊपर जो इंटरेक्शन होती है वो आपके पास आती ज़रूर है, लेकिन वो आपके फेसबुक पेज के ऊपर नज़र नहीं आती है। ठीक है, तो सम टाइम आपको स्पेसिफिकली रेस्टोरेंट से रिलेटेड लोग जब आपके बिजनेस पेज के ऊपर आएंगे तो वो आपको मुख्तलिफ पोस्ट को देखेंगे कि लोग उसके ऊपर क्या फीडबैक दे रहे हैं, तो आप अपनी पोस्ट को भी एंगेज किया करें। ठीक है, तो चंद एक कैंपेन आपने पोस्ट एंगेजमेंट की भी लगानी है। ठीक है, अभी आज की हम कैंपेन पोस्ट एंगेजमेंट से रिलेटेड करेंगे। ठीक है, पोस्ट एंगेजमेंट से रिलेटेड मैंने मैनुअल सेटिंग के ऊपर कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू करने के बाद हम आ जाएंगे, आपने कैंपेन का नाम दे देना है, फॉर एग्जांपल पोस्ट एंगेजमेंट आ गया, और उसके बाद आपने इसकी डेट डाल देनी है 20 नवंबर 2024। दिस इज़ फॉर द सेक ऑफ कि जब आपने फ्यूचर में अपनी कैंपेन की परफॉर्मेंस देखनी है, आप एट आई डोंट नो एग्जैक्टली कि आपने आपके एड अकाउंट से कितनी कैंपेन आप रन कर रहे होंगे, लेकिन अगर आप मल्टीपल कैंपेन रन कर रहे होते होंगे तो आप हर कैंपेन को नाम दीजिएगा, यूनिक नाम दें, क्योंकि जब आपने ट्रैकिंग करनी होगी तो आपको आसानी होगी। ठीक है, उसके बाद मैं नीचे आता हूँ। इन चीज़ों को मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन ये चीज़ें आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ज़रूर समझ आना चाहिए, क्योंकि स्पेसिफिकली जब आप लोकल बिजनेस से रिलेटेड कैंपेन क्रिएट करते हैं तो ऑडियंस साइज छोटा होता है, नैरो होता है, तो उसके लिए आपको मल्टीपल ऑडियंस क्रिएट करने होते हैं, यानी कि मल्टीपल एड सेट्स क्रिएट करने होते हैं। तो एड सेट को चेक करने के लिए आपने एडवांटेज कैंपेन बजट को कब यूज़ करना है और कब यूज़ नहीं करना, अगेन इससे रिलेटेड वीडियोस भी मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियोस वहां से ज़रूर रेफर कीजिएगा। ठीक है जी, अभी मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, नेक्स्ट करके आगे लेके जाता हूँ। आगे जाने के बाद जिस पेज के ऊपर आपने चलाना है उस पेज को आपने यहाँ से क्लिक करना है। ठीक है, अगर आपका अपना पेज है तो वो पहले ही होगा, अगर आपका क्लाइंट का पेज है तो आपने उससे उसकी एडमिन राइट्स ले लेने हैं। और अगर आपने पोस्ट एंगेजमेंट में भी आपने कॉल टू एक्शन देनी है कि कॉल टू एक्शन कहाँ पे आए आपके पास, मैसेंजर के ऊपर आए, इंस्टाग्राम के ऊपर आए या व्हाट्सएप के ऊपर आए, बेशक तीनों लेके चल सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं
तो आपने बजट क्या देना है, आपने डेली बजट देना है या कैंपेन का लाइफ टाइम बजट देना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने डेली बजट से आपको क्या बेनिफिट होगा, आपने बजट स्केजुलिंग कैसे करनी है, एड स्केजुलिंग कैसे करनी है, यानी कि वीकडेज में बजट ज़्यादा करना है या वीकेंड पे बजट ज़्यादा करना है, आपने 24/7 कैंपेन चलानी है या दिन के किसी खास हिस्से में कैंपेन चलानी है। तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। ये चीज़ों को देख के ही आप कैंपेन क्रिएट किया करें, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं ऑडियंस कंट्रोल के ऊपर। ऑडियंस कंट्रोल के ऊपर सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि ये जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये है लोकल लोग, आपका ये बिजनेस है लोकल है, ठीक है। तो लोकल बिजनेस के लिए रिकमेंडेड है कि आप लोकल, फॉर एग्जांपल अगर मेरा रेस्टोरेंट या कॉफ़ी शॉप है F8 मरकज़ इस्लामाबाद में, ठीक है, तो मैं F8 मरकज़ इस्लामाबाद की ही लोकेशन को टारगेट करूंगा, मैं बजाय कि बहुत बड़ा इलाके को टारगेट नहीं करूंगा, ठीक है। मैं पूरे इस्लामाबाद को टारगेट नहीं करूंगा। उसके लिए मैं क्या कहाँ गया, F8 मरकज़ इस्लामाबाद, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे वो एक रेडियस दे देगा कि F8 मरकज़ का 1 माइल यानी कि 1.6 किलोमीटर के अंदर अंदर मेरी ऐड दिखाई देगी। तो आपको क्या लगता है कि लोग कहाँ से ट्रैवल करके आपके पास कॉफ़ी पीने आ सकते हैं या आपके पास रेस्टोरेंट में खाना खाने आ सकते हैं? तो आई गेस 8-10 किलोमीटर, 7-8 किलोमीटर तक तो लोग ट्रैवल कर लेते हैं खाना खाने के लिए, फ्रेंड्स या फैमिली के साथ हो। तो मैं इसको रख लेता हूँ 5 माइल, ठीक है। तो दिस इज अप टू यू, आप क्या समझते हैं कि कितने डिस्टेंस तक लोग आसानी से आपके पास आ सकते हैं, ठीक है। और इस तरह मैंने ये कर लिया। करने के बाद ये मेरा जहाँ पे ये डार्क सर्कल शो हो रहा है, मेरी ऐड यहाँ पे दिखाई देगी। और अब मैं चाहता हूँ कि फैज़ाबाद और ये गुलशन दादन खान और ये न्यू कटारियाँ, इस तरह की जगहों पे मेरी ऐड ना दिखाई दे, ठीक है। तो मैं इसको लूँगा, इन एरिया को यहाँ से माइनस कर सकता हूँ, ठीक है। वो माइनस कैसे करूँगा, मैं ड्रॉप पिन करके यहाँ पे रख दूंगा फैज़ाबाद के ऊपर, और यहाँ पे ये जो ड्रॉप पिन हुई होगी इसको मैं 1 माइल रख के और इसको मैं एक्सक्लूड कर दूंगा, ठीक है। तो ये एक्सक्लूड कर दिया। तो इसका क्या मतलब है कि मेरा F8 मरकज से 5 माइल की रेडियस में मेरी ऐड दिखाई देगी, लेकिन ये फैज़ाबाद के 1 माइल की रेडियस में मेरी ऐड दिखाई नहीं देगी, ठीक है। इसी तरह मैं मल्टीपल, मैं फॉर एग्जांपल चाहता हूँ कि E11 को भी मैं माइनस कर दूँ, ठीक है। तो मैं पिन उठा के यहाँ पे डाल दूंगा, और पिन डालने के बाद इसको भी मैं 1 माइल दे दूंगा, और 1 माइल देने के बाद इसको भी मैं एक्सक्लूड कर दूंगा। तो आप अपनी मर्जी से चंद एक लोकेशंस को यहाँ से माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे हम एडवांटेज प्लस ऑडियंस के ऊपर। लाइक आपने लोकेशन, लोकल सिटी से रिलेटेड आपने लोकेशन की, इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने लोकेशन की टारगेटिंग कर ली। उसके बाद आपने ऑडियंस की टारगेटिंग करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, आपको मैं बताऊंगा कि आपने किस तरह इंटरेस्ट को यूज़ करना है अगर आप कोल्ड ऑडियंस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी। जेंट अगेन, आपने बहुत बड़ी एज नहीं रखनी, आपने 18 से लेके एक एड सेट बनाना आपने 35 का, और एक एड सेट बनाना है 35 से कोई 55 का, ठीक है। जेंडर दोनों के अलहदा, एक में मैन रख दें, एक में वुमेन रख दें। रीज़न बीइंग कि जब आप एक ही हेडसेट के अंदर तमाम एज और दोनों जेंडर रख देंगे तो आपको ये पता नहीं लगेगा कि कौन सी ऑडियंस अच्छा परफॉर्म कर रही है। छोटी एज के लोग ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या बड़ी एज के लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मैन परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं या वुमेन अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जब आपने फ्यूचर में उसको ऑप्टिमाइज करना होगा तो उसके लिए रिकमेंडेड होता है कि आप लाइक एड सेट को अलहदा कर लें। तो इंटरेस्ट के अंदर हम डाल देंगे फूडीज, ठीक है। इंटरेस्ट को एक फूडी डाल दिया, फॉर एग्जांपल फूडी फूड एंड ड्रिंक, ठीक है। और ये करने के बाद आप यहाँ पे अगर देखें सजेशन में आपके पास ये लोकल फूड भी आ सकता है, अगर लोकल फूड है, रेस्टोरेंट में डाइनिंग भी आ सकता है, आप एक आध ये डाल दें। आप दो कर लिया, इससे ज़्यादा आपने, ये दोनों रिलेटेड है फूडी और रेस्टोरेंट के, वो डाइनिंग करने जाते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा आपने इंटरेस्ट नहीं डालने, ठीक है। अब आपने इंटरेस्ट क्या करना है, इसको नैरो करना है। आपका इंटरेस्ट क्या है कि वो लोग जो कि एज 18 से 35 साल के हैं, मेन है, फूडी और रेस्टोरेंट में को पसंद का इंटरेस्ट रखते हैं, उसको डिफाइन फर्दर करें। पीपल हु प्रेफर हाई वैल्यू, ठीक है, हाई वैल्यू गुड इन पाकिस्तान। इसका भी मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ कि इसका फ़ायदा क्या होगा। हाई एंड मिड वैल्यू कर लेते हैं, ठीक है जी। हाई वैल्यू गुड, सजेशन में हाई एंड मिड वैल्यू, हम हाई वैल्यू को माइनस कर, इसका मतलब डेफिनेशन ये है, इसके ऊपर मैं रख के दिखाता हूँ।
aligned to A+A and B+SEC group यानी कि सोशियो इकोनॉमिक क्लास इन पाकिस्तान who are predicted to prefer mid high value goods। ठीक है, यानी कि वो लोग जो कि खाने में, फूडी और रेस्टोरेंट में इंटरेस्ट रखते हैं और एट द सेम टाइम उनकी कैपेसिटी भी है बाय करने की या खरीदने की, क्योंकि वो प्रेफर मिड एंड हाई वैल्यू गुड्स। अगर आप सिर्फ यही रखेंगे ना कि फूडी भी हो, रेस्टोरेंट भी हो, लेकिन अगर उनकी कैपेसिटी, उनकी बाइंग बिहेवियर ही अच्छा नहीं है, उनकी बाइंग कैपेसिटी नहीं है, तो फिर आपकी एड वेस्टेज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आपने फूडी और रेस्टोरेंट रखा और उसको नैरो किया, इसके साथ नहीं रखना। ठीक है, उसको एंड मस्ट आल्सो मैच कि ये फूडी रेस्टोरेंट भी हो और वो हाई मिड या हाई वैल्यू गुड्स को प्रेफर भी करते हो। ठीक है, तो फिर आपने उनकी ऑडियंस की सिलेक्शन करनी है। आपने बस इतना ही करना है। इसी तरह आपने मजीद मल्टीपल एडसेट्स क्रिएट करते रहना है, ताकि आपको ये एक छोटी ऑडियंस बनती है, बहुत बड़ी ऑडियंस नहीं। 84,000 84,000 की ऑडियंस है। लाइक हार्डली ये कैंपेन इतनी ऑडियंस के साथ 2 से 3 हफ्ते तक ये कैंपेन चलती है, फिर इसकी ऑप्टिमाइजेशन अच्छी नहीं होती, आपको एक्सपेंसिव रिजल्ट्स मिलेंगे। इसलिए आपने अभी ये बनाया है, फिर आपने फूड एंड ड्रिंक के ऊपर फिर आप डाल दें, ईटिंग के ऊपर, इस तरह क्यूजीन के ऊपर डाल दें, तो 1 से 2 इंटरेस्ट करके नीचे फिल्टर करके आपने मुख्तलिफ ऑडियंस को बनाते रहना और उसको टेस्ट करते रहना। ठीक है, उसके बाद आपने प्लेसमेंट में आ जाना है। प्लेसमेंट में हम एडिट करेंगे। अगर आपके पास ये इससे रिलेटेड वीडियोस में पहले ही अवेलेबल है, मैं आपको सिर्फ मैनुअल बता रहा हूँ कि अगर आपने फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे चलाना है तो आप यहाँ से फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और अगर आपने चलाना है सिर्फ फेसबुक के ऊपर तो फेसबुक सेलेक्ट करेंगे, अगर इंस्टाग्राम तो इंस्टाग्राम सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपका स्क्वायर में डिज़ाइन है, फेसबुक 1:1 की रेशो का डिज़ाइन है, 1080 जिसे हम कहते हैं, तो फेसबुक फीड के ऊपर चलाएंगे। और अगर आपका वर्टिकल है तो स्टोरीज और रील के ऊपर चलाएंगे। ठीक है, ये तो चीज़ें मैं आपको पहले ही बयान कर चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं, और नेक्स्ट करने के बाद हमने, क्योंकि पोस्ट को एंगेज करना है, पोस्ट एंगेजमेंट करनी है, तो हम क्रिएट ऐड की जगह पे यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट, और वो पोस्ट आपके पेज के ऊपर पहले लगी हुई होना चाहिए। ठीक है, तो यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट करने के बाद हम इसको, जो भी आपकी पोस्ट होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, सिलेक्ट पोस्ट या क्रिएट पोस्ट, या तो आप सिलेक्ट कर लें या क्रिएट पोस्ट कर लें। सिलेक्ट पोस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मेरी एक ये पोस्ट लगी है तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, और मेरा इसको कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू करने के बाद ठीक है, और ये पोस्ट मेरे सामने इस तरह यहाँ पे इसका प्रीव्यू बन के आ गया। ठीक है, और ये इसके ऊपर आपने प्राइमरी टेक्स्ट और कुछ भी नहीं देना, और उसके बाद आपने, क्योंकि ये बनी बनाई पोस्ट आपने पहले ही लगा दी होगी, उसके बाद आपने इसको पब्लिश कर देना है। और अगर आपने कोई इसके अलावा करना है ऐड को, एक है कि मैंने आपसे कहा है कि कुछ कैंपेन, 1 से 2 कैंपेन आपने कभी पोस्ट की एंगेजमेंट की करनी है और कभी आपने क्रिएट खुद ही ऐड बनाना है। मसलन कैरोसेल के ऊपर अप टू 8 इमेजेस का आप कैरोसेल बना सकते हैं, जिसमें आप अपने जो रेसिपी है वो उसकी अच्छी सी पिक्चर्स लेके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, या आप अपनी वीडियो बना के यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपने अपनी कैप्शन डालनी है ऐड के, उसके बाद आपने यहाँ पे कैप्शन और सारी चीज़ें डालनी है, और आपने जो मैसेज टेम्पलेट देना है, मैसेज टेम्पलेट किस तरह बनाना है, प्रीव्यू मैसेंजर में किस तरह आएगा, इन सब से रिलेटेड डिटेल्ड में वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वो वीडियोस को वहाँ से रेफर करें। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको आपके कॉफ़ी शॉप और रेस्टोरेंट के बिजनेस को इंक्रीज करने में वैल्यू एडिशन देगी। अगर आपका कोई भी फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट है तो डू मेंशन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में से कोई बंदा फ्री में डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहता है तो ये वीडियोस को भी रेफर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।